नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में चिल्ड्रन पार्क की आत्मकथा। तो कल पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे धांधली हुई, कौन किसके साथ निपटाने की प्रक्रिया में लगा हुआ था, कौन किसी को बर्बाद करने के लिए कसम खाकर बैठा था। आज इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट बेसिकली आत्मकथात्मक शैली में ही है और मैंने आपको कल भी बताया था कि ये किताब जो है भारतीय जनतंत्र मोर्चा की जमशेदपुर महानगर जिला इकाई ने लिखी है। तो आइए एक नज़र चिल्ड्रन पार्क की आत्मकथा पर। मैं चिल्ड्रन पार्क हूँ, आप मुझे बाल उद्यान भी कह सकते हैं। मेरी स्थापना कभी चिल्ड्रन प्ले जोन के नाम से हुई थी, पर लोग मुझे सिद्धगोड़ा चिल्ड्रन पार्क कहकर पुकारते हैं। सूर्य मंदिर परिसर का चिल्ड्रन पार्क से लोग भी मुझे जानते हैं। मैं फिर से गुलजार हुआ हूँ नए कलेवर के साथ। कुछ पुराने और कुछ नए उपस कर जोड़कर मुझे पुनर्जीवित किया गया है। मेरा पुनरुद्धार हुआ है। मैं खुश हूँ। मेरे प्रांगण में फिर से बच्चे बच्चियाँ नन्हे मुन्नों की कलकल होगी। यह उम्मीद मैंने छोड़ दिया था कि मैं फिर से गुलजार हो सकूँगा। मुझे बेरहमी से विस्थापित कर दिया गया था। मेरे अंग प्रत्यंग उखाड़ दिए गए थे, उन्हें बेतरतीब फेंक दिया गया था। मैं सिसकियाँ भर रहा था। पुनर्जीवन की उम्मीद छोड़ दी थी मैंने, पर नए रंग रूप के साथ सहसा पुनः अवतरित होने पर मुझे कुछ सहज ही भरोसा नहीं हो रहा है। आश्चर्य हो रहा है। कहा जाता है ना, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। यही मेरे साथ हो रहा है। मैं इसी स्थिति से गुजर रहा हूँ। रह रहकर पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। स्थापना से पुनर्जीवन के बीच के कालखंड में मेरे साथ और मेरे आसपास क्या कुछ घटा है, उसकी एक झलक आपके सामने रखना चाहता हूँ। अपनी खुशी आपके साथ बांटना चाहता हूँ। यह अब तक की मेरी आत्मकथा भी है और आत्मव्यथा भी। सोचिए, आत्मकथा भी है और आत्मव्यथा भी। कितनी तकलीफ़ है इस चिल्ड्रन पार्क को। वह समय था जब दुनिया कोविड के प्रकोप से जूझ रही थी। जमशेदपुर भी इससे अछूता नहीं था। मैं अपने आप में खोया हुआ था। अचानक मेरे प्रांगण में नौनिहालों का आना थम गया। वीरानी छा गई मुझ पर। मुझे कोविड के बारे में बताया गया। कहा गया कि कोविड 2019 के कारण दुनिया की रफ्तार थम गई है। उस समय तक मेरे यहाँ आने वालों से प्रति व्यक्ति 5 रुपये शुल्क रूप में वसूला जाता था। अब पार्क है, उसमें आप शुल्क ले रहे हैं, पर हेड 5 रुपया। शुल्क देकर आने वाले अक्सर जिक्र करते थे कि सूर्य मंदिर के गेट पर टिकट काटने वाले बैठते हैं, उसके बाद के एक गेट पर टिकट चेक करने वाले बैठते हैं। बिना टिकट किसी का प्रवेश संभव ही नहीं है। मनोरंजन के लिए मेरे प्रांगण में आने वाले बच्चों को तो टिकट देना ही पड़ता है। उनके साथ आने वाले अभिभावकों से भी टिकट वसूली होती है। वे अक्सर चर्चा करते थे, मेरे यहाँ तक पहुँचने के पहले एक उद्यान है, उद्यान में विचरण करने वालों को भी 5 रुपये का शुल्क अलग से चुकाना पड़ता था। उसके बाद जो मेरे प्रांगण तक पहुँचना चाहता है उसे अतिरिक्त 5 रुपये देना पड़ता है। सोचिए, 5 5 5 15 रुपये तो ऐसे ही हो गए। दोनों मिलाकर इतने धन चुकाने के बाद ही कोई मुझ तक पहुंच पाता है। मेरे पास पहुंचकर बचे तो कीड़ा के आंगन में मशगूल हो जाते थे, अटखेलियों में गुम हो जाते थे, परंतु उनके अभिभावकों को रोजाना 15 रुपये चुकाना खलता था। वे कोसते थे ऐसी व्यवस्था को। आश्चर्य करते थे कि इन टिकटों पर तो सूर्य भगवान के नाम पर स्थापित एक संस्था, तथाकथित धार्मिक संस्था का नाम अंकित रहता है। नाम धार्मिक, काम व्यवसायिक। ये चिल्ड्रन पार्क की तकलीफ है। कोविड काल की वीरानी से मैं परेशान हो गया। मेरी देख रेख पर ताला लग गया। कोविड का वीरानापन भोग ही रहा था कि एक दिन मेरे प्रांगण में हलचल हुई। देखा कि कई लोग हलवे हथियार लेकर पहुँचे हैं।
मुझे लगा कि ये लोग कोविड से बिगड़ी मेरी सूरत को संवारने के लिए आए होंगे। मैं प्रसन्न हुआ कि मेरे आंगन में फिर से रौनक होंगी। बच्चे बच्चियों के निश्चल खिलखिलाहट यहाँ गूंजेगी। मेरा वीरानापन दूर होगा। मैं बच्चों की मासूमियत से, उनकी अटखेलियों से रूबरू होकर आह्लादित हो जाऊंगा। उनके माता पिता, अभिभावकों की गप गोष्ठियाँ मेरे विचारों पर फिर जमने लगेंगी। उनकी घरेलू चटपटी बातों का आस पड़ोस से लेकर देश दुनिया के उनके सामान्य ज्ञान का रसास्वादन करूँगा। मैं मन ही मन मुदित हो रहा था कि मेरी जड़, मन, मेरा अचल अस्तित्व, मेरा यांत्रिक स्वरूप बाल सुलभ चंचलता की नैसर्गिकता से ओतप्रोत हो जाएगा। पर यह क्या, इस छोटे से जन समूह ने तो मुझ पर आघात करना शुरू कर दिया। साथ लाए औजारों से ये लोग मेरा अंग प्रत्यंग छलनी करने लगे, मुझे छिन्न भिन्न करने लगे, मुझ पर मर्मांतक प्रहार करने लगे। उन्होंने मुझे धराशायी कर दिया, मेरा अंजर पंजर ढीला कर दिया। संसार की किसी योनि में मेरा स्थान नहीं है, पर संसार की 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ कहे जाने वाले मनुष्य की ऐसी हरकत ने मुझे शर्मसार कर दिया। अभी तक मैं बाल सुलभ नैसर्गिक संवेदनाओं से ही परिचित था, पर इस मानव समूह की इस अमानवीय हरकत ने मुझे मनुष्य में निहित स्वार्थी जैविक संस्कारों के क्रूर पहलुओं से अवगत करा दिया। इस आतताई समूह ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं है कि इसके पहले मैं मनुष्यों के प्रहारों से परिचित नहीं था। मेरे अस्तित्व को आकार देने वाले भगवान विश्वकर्मा के वंशजों ने मेरे अंग प्रत्यंगों को सजाने के लिए, मुझे विविधता भरा मनोवांछित आकार देने के लिए आग की तपिश, हथौड़ों का प्रहार, छेनी हथौड़ी की खुटपुट, आर्य एवं सूक्ष्म स्थूल कटिंग मशीनों की यांत्रिक धार से गुजारा था। ये मेरी बेहतरी के लिए था। वे भी वेदना के क्षण थे, तब भी कष्ट महसूस हुआ था मुझे, पर इस वेदना में भी एक अलग किस्म के आनंद की अनुभूति थी, सुकून था। यह वेदना निर्माण की थी, यह काम जोड़ने का था, मुझे एक सार्थक स्वरूप देने का था। मानव के श्वेत कणों से, कारीगरों की कुशल कारीगरी से, उनकी रचनात्मकता से, कला की सार्थकता से तोड़ मरोड़ कर जोड़े जाने की मन स्थिति से परिचित होने का वह आनंद अनुभूति कराने वाला था, कुछ प्रसव पीड़ा की तरह। पर इस निहित स्वार्थी आतताई समूह की क्रूरता ने तो मुझे भीतर तक झकझोर कर रख दिया, अंदर तक तोड़ दिया। एक कलाकृति के कबाड़ बनने की यह प्रक्रिया कितनी दुखदाई थी, इसका वर्णन करना मेरे लिए बेहद कठिन है। थोड़ा कहना और ज़्यादा समझना की परख रखने वालों की संवेदना ही मेरे इस कष्ट का अनुभव कर सकती है। मैं बिखर गया, टूट गया, छिन्न भिन्न हो गया। कुछ बचा तो बहुत कुछ नष्ट हो गया, टूट फूट गया, अपने मूल स्थान से विस्थापित कर दिया गया। मैं, ये वेदना किसकी है? चिल्ड्रन पार्क की। मैं तो कूड़ा कबाड़ में तब्दील होने ही वाला था कि कतिपय संवेदनशील युवकों की नज़र मेरे विनष्ट किए जा रहे अस्तित्व पर पड़ी। विस्थापन की मेरी यह गति उन्हें नागवार गुजरी। वे उनकी राह में खड़ा हो गए जो मुझे पता नहीं कहाँ ले जाने की साजिश कर रहे थे। उन्होंने मुझे नष्ट होने से बचा लिया। मेरी दुर्गति रुक गई। नेक दिल, कानून सम्मत, जुल्म का प्रतिकार करने वालों ने मेरे पक्ष में हस्तक्षेप किया। तू मैं हुई। इनकी हिम्मत ने मुझे उजड़ने से बचा लिया। इन्होंने मुझे विनष्ट करने वालों से लोहा लिया। नहीं माने तो सिद्धगोड़ा थाना को फोन कर पुलिस बुला लिया। फिर तो कई लोग आ गए मेरे पक्ष में। अब बारी मुझे छिन्न भिन्न करने वालों से हताश निराश होकर पीछे हटने की थी। खूब तर्क वितर्क हुआ, झकझूमर भी हुआ, धौंस दिखाया गया, पर पुलिस और नेक नियत वालों के सामने उनकी एक न चली।
मुझे बगल के भूखंड पर छोड़कर उन्हें रफू चक्कर होना पड़ा। मैं कई महीनों तक यहाँ बेतरतीब पड़ा रहा। मुझे अच्छी तरह याद है, इस बीच तत्कालीन जिला खेल पदाधिकारी भी यहाँ आए। मेरी दुर्दशा और मेरे उपस्करों को अन्यत्र ले जाने के बारे में उपायुक्त को दिनांक 20 दिसंबर 2021 को बताया गया। उन्हें इस बारे में पत्र लिखा गया। उपायुक्त का आदेश मिला तो मुझे उजाड़ने वालों पर मुकदमा दायर हो गया। सिद्धगोड़ा थाने में प्राथमिकी संख्या 15 दिनांक 24 जनवरी 2022 दर्ज किया गया। जिला खेल पदाधिकारी ने प्राथमिकी में लिखा कि बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के सरकारी मत से निर्मित पार्क को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जाना गैर कानूनी तथा स्वेच्छाचारिता प्रतीत होता है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि श्री पवन अग्रवाल एवं सूर्य मंदिर कमेटी के अन्य लोगों का बयान भी लिया। इन लोगों ने स्वीकार किया कि कोरोना महामारी के मद्देनज़र सूर्यधाम स्थित चिल्ड्रन पार्क का फैलाव करने के उद्देश्य से वो मुझे स्थानांतरित कर रहे थे। क्या बात है, बगल की खाली पड़ी ज़मीन की ओर ले जा रहे थे। दोस्तों, ये दूसरा खंड था और इसे अब मैं समाप्त करता हूँ। तीसरा खंड कल आपके समक्ष लेकर पेश होने का प्रयास करूँगा। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।